हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लाए हैं और इसमें आपको साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व किया जाएगा और आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको या तो फिर जेएसएससी या हो गया एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में लाए हैं। तो चलिए आते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिए हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो साइंस रिलेटेड है और मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन से पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। और आपका जो क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं साइंस रिलेटेड आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग इस वीडियो में अच्छी खासी सीख भी जाएंगे। तो जनरल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है कि पहला जो कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो कार्बन डेटिंग जो होता है वो जो है बताया गया है कि कार्बन डेटिंग जो है वो किसकी आयु प्राप्त करने, किसका एज को पता करने के लिए किया जाता है। तो पहला होगा, इसका आंसर क्या होगा, जीवाश्म। ठीक है, जिससे फॉसिल्स जो होते हैं, फॉसिल्स का अगर हम लोग को उसका लाइफ को या उसका जो एजेस को हम लोग पता करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, कार्बन डेटिंग जो प्रोसेसिंग का या विधि का। नेक्स्ट है हम लोग का कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से जो है सो प्रभावित होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब हम लोग जो ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करता है तो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट्स क्या होता है वो प्रभावित करता है, मतलब इफेक्ट करता है। तो या इसका आंसर क्या होगा आपका, लीवर। ठीक है, जो लीवर होते हैं जिसे हम इंग्लिश से कहते हैं यकृत, वो अत्यधिक शराब पीने से क्या होता है, वह प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, अधिकतर बार पूछा जाता है कि जो शरीर में जो हमारे बॉडी में जो है ना, वह ब्लड बैंक का रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, कौन सा जो है ऑर्गन्स काम करता है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है, तिल्ली, जिसको हम लोग इंग्लिश से कहते हैं स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन क्या करता है, हमारे जो शरीर में जो ब्लड बनता है उसको कहीं न कहीं स्टोर करने का काम करता है। दैट मीन्स उसको हम लोग कह सकते हैं रक्त बैंक या तो ब्लड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, हरे पौधों में हम लोग प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। जब हम लोग का प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं होती है तो उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई पूछेगा कि उसका जो यूनिट होता है वो क्या है। तो यूनिट क्या कहलाती है, इसको यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्वांटोसोम। ठीक है, क्वांटोसोम जिसे कहते हैं क्वांटोसोम, ये जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का जो यूनिट है, इकाई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटोसोम। नेक्स्ट है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिका का मुख्य कार्य क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो हम लोग पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाइट ब्लड सेल जो होता है वो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन का काम करता है, कहीं न कहीं रक्षा करने का काम करता है। तो शरीर को बीमारियों से बचाने का काम कौन करता है, WBC, शॉर्ट में इसको कहते हैं WBC, दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल, या तो हिंदी से कहते हैं सफ़ेद कोशिका। रक्त की सफ़ेद कोशिका किसको क्या काम करती है, तो शरीर की बीमारियों से बचाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब कितने चैम्बर में बटे होते हैं। तो जो भी हम लोग का हार्ट ऑफ जो अगर फिश की बात करते हैं तो वह 2 चैम्बर में बटा होता है। कितने चैम्बर में, 2। मछली का याद रखिएगा, मछली का जो हम लोग जैसे कि हम लोग 4 चैम्बर में बटा होता है ह्यूमन्स बॉडी का, तो वही मछली के हृदय में बात करते हैं तो वो कितने चैम्बर में बटा होता है, 2 चैम्बर में। अगला है कि मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम, मतलब जो हमारे लिए अनयूजफुल है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसे पदार्थों को अलग करने का काम कौन सा अंग करता है, जिसे हम लोग कहते हैं किडनी, वृक्क। ठीक है, वो हमारे जो कहीं न कहीं फिल्ट्रेशन का काम करता है और जो हमारे शरीर के लिए जो वेस्टेज है उसको वेस्टेज को हम लोग को अलग कर देता है। दैट मीन्स हमारे प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है, आपका वृक्क, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंग्लिश से किडनी। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पेज का क्वेश्चन था। आगे आते हैं हम लोग, जल्दी देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डायनामो का क्या काम है। तो डायनामो हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता है, कोई भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। दैट मीन्स विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। जैसे हम लोग घर में देखते हैं कि जनरेटर वगैरह जो होता है, जब हम लोग आता है शादी ब्याह में जो जनरेटर लगाते हैं तो वो क्या करता है, कहीं न कहीं उसके अंदर जो जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में, और हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। तो याद रखिएगा कि जो
यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग अगर विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम कौन करता है? डायनामो। ठीक है, नेक्स्ट है जो है पिच ब्लेड का कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? अगर सीधा सा बात है, जो एक होता है पिच ब्लेड, ठीक है, तो यहाँ पर पिच ब्लेड ही जो होते हैं उससे कौन सा हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त करते हैं? तो रेडियम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है कि जो है पिच ब्लेड्स जो होता है उससे हम लोग कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा रेडियम। नेक्स्ट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन से कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलना। देखते हैं कि हम लोग मैक्सिमम की जो गिरगिट होते हैं वो अपना क्या करता है, कलर हमेशा चेंज करते रहता है, अपना रंग वो चेंज करता है। तो पूछेगा कि गिरगिट का जो त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले उसको याद रखें कि उसकी त्वचा में एक मेलेनोफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अगर मान लो कि हम लोग याद रखेंगे यही, जो कि मेलेनोफोर एक नामक क्या पाया जाता है, एक कोशिका पाई जाती है, उसमें असंख्य रंग द्रव्य मतलब अलग अलग रंग बदलने की कैपेसिटी होती है, जिसके कारण उसका जो कलर है हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है, रंग चेंज होते रहता है। तो याद रखिएगा गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेलेनोफोर नामक एक कोशिका की उपस्थिति के कारण। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकृति में सबसे अधिक जो होता है मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो पदार्थ है या मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कौन सा पाया जाता है? तो आप रखिएगा सेलुलोज। सेलुलोज जैसे भी हम लोग पता है कि जो प्लांट में जो अधिकतर जो पाया जाता है वो इसमें प्लांट में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। जिससे सेल वॉल वगैरह जो होता है वह कहीं ना कहीं सेलुलोज का बना होता है, जो कि मजबूती प्रदान करता है पेड़ पौधों को। तो वह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, क्या है? सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय जिसे कहते हैं एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं? तो जो समुद्र के साइड में या जो भी ओशियन के बगल में जो उगने वाले जितने भी वृक्ष होते हैं उसमें वार्षिक, हम लोग पता है कि किसी भी पेड़ का जो अगर हम लोग उसका आयु का एजेस का पता करना है तो उसको हम लोग उसके अंदर का जो रिंग जो होते हैं उससे हम लोग पता करते हैं कि उसका उम्र कितना है कितना नहीं। लेकिन जब समुद्र के साइड में कहीं ओशियन के साइड में या तो सी लेवल के किनारे जो वृक्ष उगते हैं उसमें हम लोग को क्या होता है कि उसमें क्यों नहीं होते हैं, उसके जो रिंग्स होते हैं वो आखिरकार क्यों नहीं होती? क्योंकि वो, इसका आंसर है क्योंकि वहाँ की जो जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। क्योंकि अगर मैक्सिमम देखा जाता है, अधिकतर देखा जाता है कि जो समुद्र के साइड में जो मौसम रहती है वह हमेशा उमस टाइप का होती है, कहीं न कहीं गर्म होती है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, जलवायु में कोई ज़्यादा परिवर्तन भिन्नता नहीं देखे जाता है, इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको वार्षिक जो वलय होते हैं, एनुअल रिंग होता है, उसमें नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन दिया है कि जो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो हम लोग ओल्ड एजेस के जो होते हैं, वृद्धावस्था का जो उस हम लोग एजेड में पहुंच जाते हैं तो उसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा, किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? उसके कहते हैं हम लोग को जेरोंटोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा जेरोंटोलॉजी। जो जो अवस्था हो जाती है उसके स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सा ब्रांच का अध्ययन करते हैं, कौन सा ब्रांच का स्टडी करते हैं? तो जेरोंटोलॉजी। अगला हम लोग का है कि डोलामाइट या डोलोमाइट जैसे कहते हैं, जिसे CaCO3 के कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, किसका अयस्क है? तो यहाँ पर देखो कि डोलामाइट जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो किसका है? कैल्शियम का। कहीं यहाँ भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं या पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा जो तत्व मौजूद है? कैल्शियम। तो पूछेगा डोलामाइट जो है किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा किसका है? कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन से खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये तो आप लोग को भी पता होगा कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं जो कि थोड़ा सा खट्टा लगता है, उन पौधों में जो फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। खट्टे चीज़ में, चाहे वो टमाटर हो या तो फिर आपका आंवला हो, ठीक है, तो इस सब में हम लोग विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग सब्जी को काटते हैं या सब्जी को काटने के बाद धोते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है? तो उसका आंसर भी क्या होगा? विटामिन C। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार सब्जी को हम लोग काटने के बाद कौन सा विटामिन क्या होता है, वह नष्ट हो जाता है? तो विटामिन C। इसलिए सब्जी को जो काटने के बाद धोना नहीं चाहिए, उसको पहले ही धो के उसको फिर काटना चाहिए। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब बोल रहा है कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि अगर दूध से दही बनाना है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया का मदद लिया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट किया जाता है। तो इसका याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम जो है, जो क्या करता है, आपको जो दूध है उसको दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। हाँ, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर हम लोग का कौन सा जो कार्य नहीं, कौन सा अंग काम नहीं करता है, तो हम लोग उसको हम लोग वीकली, सप्ताह या महीना में या 15 दिन में क्या करते हैं, हम लोग को डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो ये जो बीमारी होता है वो किडनी में, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, विक में जो फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है हमको, तो उसके लिए ठीक करने के लिए हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं, डायलिसिस। तो याद रखिएगा कि कौन सा अंग खराब होने पर, तो किडनी, विक जिसे कहते हैं विक, वह खराब होने पर हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ये क्या कहता है, परम मस्तिष्क, ठीक है, जिसे कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे जो मस्तिष्क है, हमारे हेड है, उसका सबसे बड़ा क्या है, अंग है, जिसका नाम क्या है, परम मस्तिष्क, जिसे कहते हैं हम लोग सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसका संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है। तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का, मतलब ये बताया गया, जब हम लोग राइफल चलाया जाता है तो वो पीछे साइड कहीं कहीं एक झटका लगता है, तो वहाँ पर कौन सा संरक्षण का लगा है, कौन सा वहाँ पर संरक्षण, मतलब कौन सा कंजर्वेशन का यूज़ किया गया है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का प्रयोग किया जाता है, या उसका उदाहरण है। तो रेखीय संवेग संरक्षण को हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। जब कोई राइफल चलाता है तो अचानक जो झटका लगती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक कंजर्वेशन होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, किसका हो रहा है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का। नेक्स्ट है कि जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो ये भी है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन जो होता है, जो हमारे जो क्रोमोसोमोग्राम में जो गुणसूत्र में पाए जाने वाला जो जीन है, उसके बारे में सबसे पहले प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था, तो सब याद रखिएगा किसने किया था, हरगोबिंद खुराना, जो कि हरगोबिंद खुराना ने जीन के बारे में अपने प्रयोगशाला में सबसे पहले इसका संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है, ये भी पूछा जाता है कि आखिरकार जैसे पृथ्वी में हम लोग को वायुमंडल है, लेकिन एटमॉस्फेयर मौजूद है, लेकिन जो चंद्रमा पर जाने पर हम लोग को क्यों नहीं, वहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है। तो याद रखिएगा कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके पलायन वेग से, जो रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होता है, कहीं के जो होता है स्कैप वेलोसिटी, जिसे कहते हैं पलायन वेग से अधिक हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग, जिसे माध्य मूल वर्ग वेग, जिसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वह क्या होगा, किससे अधिक होगा, उसके पलायन वेग से अधिक हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर वायुमंडल ना होता है, क्योंकि वहाँ पर जो पलायन वेग है कहीं कहीं कम हो जाता है, और कौन ज़्यादा हो जाता है, उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि किस एक कोशिका, जिसे कहते हैं हाँ, एक कोशिकीय जिसे कहते हैं यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है, यस सॉरी, एक कोशिकीय शैवाल है, तो एक कोशिकीय शैवाल जिसे कहते हैं यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई अंतरिक्ष यात्री जो होता है ना, अपने साथ कुछ ऐसे शैवाल का यूज होता है, लेते जाते हैं, जो कि वो फूड का काम करता है, जिसका नाम है क्लोरेला, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम लोग फूड तो ले नहीं जा सकते हैं, भारी भरकम होता है, और कितना दिन का ले सकते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ना, अपने साथ क्या करते हैं, कहीं न कहीं क्लोरेला नाम का एक एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, उसको ले जाते हैं, ताकि वो क्या करता है, अपने खाने के लिए वह यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग क्वेश्चन से क्या है कि जो प्रकृति रबर किसका बहुलक है, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर इसमें आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ से देखते हैं, ठीक, प्रकृति रबर किसका बहुलक पॉलीमर है, तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, एक है आइसोप्रीन का, ठीक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक पूछेगा तो क्या बोलिएगा, आइसोप्रीन, ठीक है। जो नेचुरल जो रबर होती है वो पॉलीमर है, किसका, आइसोप्रीन, याद रखिएगा, ठीक है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला पेज में। अब अगला जो है क्वेश्चन हमारा बना हुआ है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो दूध का खट्टा होना कहीं ना कहीं दूध का किस में बन जाता है, दही में, दही बनेगा तो मतलब खट्टा होगा,
खट्टा, दैट मीन्स कहीं न कहीं अभी लैक्टोबैसिलस के बारे में बताएं, वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया था। तो यहाँ जीवाणु जिसे कहते हैं, जीवाणु द्वारा होता है, मतलब कहीं न कहीं बैक्टीरियल द्वारा होता है। अगला देखेंगे कि श्वेत प्रकाश के जो वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित जो होता है होने वाला कौन सा अंग है। तो हम लोग जैसे कि विबग्योर के नाम कहते हैं, वेनी जिसे वेनी आहा पीनाला हिंदी से कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो बैगनी कलर का क्या होता है, उसका स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा डाइवर्ट होता है, विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का, ठीक है, जिस स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाता है बैगनी का, ठीक है। जबकि वही पूछेगा कि सबसे कम किसका होता है, तो लाल का होता है, ठीक है। लाल का तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो वह सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होगा, मतलब वो कहीं कहीं डेविएट ज़्यादा होगा। तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आपका बैगनी का, और सबसे कम पूछेगा तो किसका होगा, लाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में जो होता है कि रेफ्रिजरेट का क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो होता है प्रशीतक के रूप में हम लोग किसका क्या होता है, तो फ्रियोन, है ना। फ्रियोन जो होता है कहीं न कहीं हमारे जब भी हम लोग घर में रेफ्रिजरेटर या जिसे हम लोग फ्रिज नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि फ्रिज से कौन सा जो गैसेस निकलता है, तो क्या निकलता है, फ्रियोन, ठीक है, याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो अभी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसका। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो कहीं न कहीं आइसोप्रीन का है, ठीक है। अब द्रव की चौथी अवस्था का क्या कहते हैं, तो द्रव की चौथी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। जैसे कि हम लोग द्रव जो होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं उसमें जो होते हैं उसका चौथी अवस्था क्या होते हैं, प्लाज्मा। इससे पहले मैंने ठोस हो गया, फिर द्रव्य हो गया, फिर गैस हो गया, और चौथी अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा। पाँचवा भी पूछेगा तो बोलिएगा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, पाँचवीं अवस्था। तो फिलहाल हम लोग पाँच भाग में जो है 5 अवस्था में बांटा गया है किसी भी द्रव को। पहला हो गया ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, चौथी अवस्था अब पूछा गया प्लाज्मा, पाँचवीं अवस्था पूछेगा तो बोलूँगा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बहुत ही ठंडा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अगला कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र किससे की जाती है, तो कहीं न कहीं ताप मीटर जिसे कहते हैं हॉट वायर अमीटर से किया जाता है। एक तार होता है बहुत ज़्यादा हॉट वायर जो होता है अमीटर के रूप में, तो उसका होता है प्रतिवर्ती धारा की माप किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों की किस गुण से उसके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है, कि प्रकाश तरंगों किस गुण के कारण क्या होता है, उसके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है। तो उसका क्या होगा, जो होता है ध्रुवन, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। जब पोलराइज हो जाता है तो उसको हम लोग उसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी प्रकाश कितना ज़्यादा वह अनुप्रस्थ हो रहा है, कितना ज़्यादा वह फैल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार वलय जिसे कहते हैं सर्कुलर रिंग का जो है गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो कोई भी चीज़ का अगर हम लोग कोई भी वह सर्कुलर रिंग है, कहीं कहीं गोल है, तो उसका गुरुत्व केंद्र जो होता है, अगर उसका गुरुत्व केंद्र की बात किया जाए तो कहाँ होता है, तो वलय वृत्त के केंद्र पर। जो कोई भी गोल है उसके केंद्र पर भी हम लोग क्या मिल सकता है, उसका हम लोग का एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र अगर पूछेगा। क्योंकि कहीं न कहीं जैसे कि मान लो कि कोई राउंड कर रहा है, अगर इस वृत्त के चारों ओर घूम रहा है और उसका एकदम सेंट्रीफ्यूगल अगर बीच बीच में होता है, वही होता है उसका वृत्ताकार वलय का अगर गुरुत्व केंद्र बोलेगा तो कहाँ होता है, उसके सेंटर में, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही है क्वेश्चंस। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के जो भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। साइंस के साथ साथ और भी जो भी JSSC के हाल ही फिलहाल एग्ज़ाम होने वाले हैं, उससे झारखंड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस, झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और साइंस रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड हर क्वेश्चंस को आपको एक एक करके PDF तो प्रोवाइड कर हो सके तो कर ही देंगे, या तो फिर वीडियो के माध्यम से आप लोग को देते ही रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।